पिता ने साफ तौर पर कहा है कि जिस प्रकार से बार बार लड़ाई झगड़ा हो रहा था, जिस प्रकार से बार बार मार पिटाई की खबरें आ रही थी, जब वो अपनी बेटी से फ़ोन पे बात करते थे तो बेटी पूरी अपनी पीड़ा को फ़ोन पर बताया करती थी। लेकिन मेरे को पता नहीं था कि इस तरह ये लोग मेरे लड़की को हत्या कर देंगे। किस तरह की प्रताड़ना देते थे आप? ये गाली गलौज, बहुत गाली गलौज देते थे, मारपीट भी करते थे। घर वाले जो रहते हैं यानी ससुराल पक्ष, वो शव को, जो पंखे में लटके शव होता है, उसे पंखे से उतारते हैं, तुरंत जिला अस्पताल लेके आते हैं इलाज के लिए। अब कई सारे सवाल खड़े होते हैं कि बिना पुलिस को इन्फॉर्म किए शव को पंखे से क्यों उतारा गया। दाऊरी, दहेज, ये दो ऐसे शब्द हैं जिन पर रोक तो काफ़ी सालों से लग चुके हैं, मगर आज भी ये शब्द सुनाई देते हैं और इससे जुड़ी कहानी किस्से दिखाई देते हैं। दरअसल कई सारे ऐसे मामले हैं जो हम आपको दिखाते आए हैं कि दहेज के चक्कर में लड़की की जान ले ली गई। एक और मामला सामने आया है, दुर्ग के जवाहर नगर का ये मामला है, जहां उड़ीसा के नुआपाड़ा से एक लड़की की शादी होती है जुलाई 2023 में। वो उड़ीसा से शादी होकर दुर्ग आती है मायके से ससुराल, और आने के बाद उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है। पिता ने साफ तौर पर कहा है कि जिस प्रकार से बार बार लड़ाई झगड़ा हो रहा था, जिस प्रकार से बार बार मार पिटाई की खबरें आ रही थी, जब वो अपनी बेटी से फ़ोन पे बात करते थे तो बेटी पूरी अपनी पीड़ा को फ़ोन पर बताया करती थी। कि जो लड़के वाले हैं, जो लड़का पक्ष है, वो साफ तौर पर कहते थे कि शादी में 25 लाख रुपए का खर्चा हुआ है, तुम मुझे वो 25 लाख रुपए दो। और पिता का साफ तौर पर कहना था कि मैं 4.5 लाख रुपए लगभग दे चुका हूँ और भी पैसों का व्यवस्था करके दे दूंगा। और जब ये बातें कही जाती थी, जब ये बातचीत होता था, तो कुछ दिनों तक मामला पूरा शांत हो जाता था। लड़के वाले नॉर्मल हो जाते थे कि अब पैसा मिलने वाला है, मगर जैसे ही थोड़ी देरी होती थी फिर लड़की को प्रताड़ित करना शुरू हो जाते थे, फिर लड़की को परेशान करना, मारने पीटने लग जाते थे। ये सारे आरोप जो हैं वो लड़की के पिता ने लगाए हैं, जो उड़ीसा से उस वक्त भागे दौड़े चले आए जब उनको खबर मिलती है कि उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। परसों का पूरा मामला है जब दुर्ग के जवाहर नगर में उड़ीसा की बेटी की एक लाश मिलती है। घर वाले जो रहते हैं यानी ससुराल पक्ष, वो शव को, जो पंखे में लटके शव होता है, उसे पंखे से उतारते हैं, तुरंत जिला अस्पताल लेके आते हैं इलाज के लिए। अब कई सारे सवाल खड़े होते हैं कि बिना पुलिस को इन्फॉर्म किए शव को पंखे से क्यों उतारा गया। तो कई सारे मामले ऐसे होते हैं जिसमें देखा जाता है जब जान से बचने की उम्मीद रहती है तो लोग कानून का इंतज़ार नहीं करते, लोग जल्दी से जल्दी एक्शन लेने का प्रयास करते हैं ताकि ज़िंदगी बच जाए। मगर सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या ससुराल पक्ष ज़िंदगी बचाना चाहता था या पैसों के चक्कर में किसी को मौत के घाट उतारना चाहता था। अब ये सारा मामला जांच का विषय है। पिता क्या कह रहे हैं आप आगे वो भी सुनिएगा, पुलिस डिपार्टमेंट का क्या कहना है वो भी हम आपको बताएंगे। इस खबर से जुड़ी एक और अपडेट निकल कर सामने आई है कि ये जिस रिश्ते के बारे में हम बात कर रहे हैं उनका कहीं ना कहीं कनेक्शन जो है, लड़की पक्ष का कहीं ना कहीं कनेक्शन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव से भी है। अब क्या कनेक्शन है, क्या रिश्ता है, ये आगे पता चलेगा। बाकी की बात जांच का विषय है। क्या कुछ निकल कर सामने आता है कि आखिर किसकी गलती से लड़की की जान गई और आखिर किसकी गलती नहीं थी, कौन दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहा था, कौन नहीं कर रहा था। जांच के बाद क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने आती है, हम आपको पल पल की अपडेट देंगे। बाकी के अपडेट के लिए बन रहे हमारे साथ बिलाई टाइम्स के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। ये मैं नुआपाड़ा उड़ीसा से राजकुमार सिंह ठाकुर, मेरा लड़की का शादी सौरभ राजपूत दुर्ग जवाहर नगर में 2023 में हुई थी, जून 2023 में हुई थी। और वो पैसे के लिए उसको बहुत टॉर्चर करते थे, बहुत प्रताड़ना देते थे, बहुत उत्पीड़न देते थे। मेरे को फ़ोन करके सब बोलती थी, मैं बोले रुक जा बेटा, सब अरेंज कर देंगे, हो जाएगा। ऐसा बोल कर उनको सांत्वना देने के बाद थोड़ा दिन, कुछ दिन ये लोग शांत रहते थे, उसके बाद फिर शुरू हो जाता था। लेकिन मेरे को पता नहीं था कि इस तरह ये लोग मेरे लड़की को हत्या कर देंगे। किस तरह की प्रताड़ना देते थे आप? ये गाली गलौज, बहुत गाली गलौज देते थे, मारपीट भी करते थे। कभी ऐसा कुछ हुआ कि जिसमें आपको मारपीट दिखा हो? वो तो फ़ोन में जब बात होता था तो आवाज़ से पता चलता था। वो उस समय फ़ोन से मेरे साथ बात करती थी लड़की, तो वो लेन देन के लेके कुछ से बात होता है। हाँ जी, क्या हुआ? वही पैसा दो, कितना पैसा की मांग करते? 25 लाख की। आपकी तरफ क्या बोला जाता था?
और वो हिसाब दो तुम कितना पैसा खर्चा हुआ है, तुम मेरे को हिसाब दो, 4.5 लाख तो दिया हूँ मैं, और जो होगा दे देंगे। तो नहीं, हमारा 25 हुआ। अरे 25 कैसे हो अभी जाएगा? आप क्या चाहते हैं? अब हम चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी सजा हो, ताकि एक उदाहरण पेश हो, ताकि दूसरा कोई ऐसा ना कर सके। क्या नाम आपके दामाद? सौरभ राजपूत। और सिर्फ पति के द्वारा ही मारपीट किया जाता था कि सिर्फ पति के द्वारा ही मारपीट किया जाता था। उसका माँ उसको समर्थन करती थी। देखिए, ये एक आज सुबह हमें दुर्ग से मतलब सूचना मिली कि एक नवविवाहिता ने सुसाइड कर लिया है। शादी को इनके 1 साल हुआ था और उसमें क्योंकि इनको लाया गया दुर्ग हॉस्पिटल में, वहाँ पे जिन्हें ब्रॉड डेड करार कर दिया। फिर जीरो में इसका मर्ग कायम हुआ है दुर्ग कोतवाली में, फिर हमारे थाने तक पहुँचा है। उसके बाद अभी हम यहाँ आए हैं और इन्वेस्टिगेशन जारी कर दिया है। देखिए, ये जो है ये जो आरोप है, इसका पता या सिद्धि इन्वेस्टिगेशन के बाद, प्रॉपर इंटेरोगेशन के बाद और रिपोर्ट्स आने के बाद ही कहा जा सकता है। इनके जो हस्बैंड है, ये जवाहर नगर, जो कि मोहन नगर थाने में आता है, वहाँ के निवासी हैं। ये इरिगेशन डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। अभी जैसे कि अभी पोस्टमार्टम हो रहा है, उसके बाद रिपोर्ट्स आएंगी, उस बेसिस पे हम बता पाएंगे कि ऐसा क्या हो सकता है। फिर विवेचना होगी, इंटेरोगेशन होंगे, उसके बाद हम बता पाएंगे कि आगे की प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है।